सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि, मतलब शीर्ष कक्ष विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो शीर्ष कक्ष विधि द्वारा जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे तो पहले इसकी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद से इसके उपकरण के बारे में समझेंगे कौन कौन से उपकरण इसमें लगा होता है जिसके द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर जो है पहले रिएक्शन के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद से जो है इसके बारे में नोट किया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहली बात को जानकारी रखेंगे कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड पहले बनाएंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने में कई विधियां हैं, तो यहाँ पर जो आसान विधि है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सल्फर और ऑक्सीजन। तो सल्फर और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो आप इस मतलब विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं या आप दूसरे विधि का भी प्रयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं। तो यहाँ जो है यह फेरिक सल्फाइड है और यह जो है ऑक्सीजन है। जब इसको मिलाया गया है और गर्म किया गया है तो यह क्या बना है, सल्फर डाइऑक्साइड बना है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को सबसे पहले बनाना है। तो यहाँ दो विधि बताया गया है, दोनों विधि में से कोई एक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अब जब सल्फर डाइऑक्साइड जब बन गया तो यह सल्फर डाइऑक्साइड जो बना हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और यहाँ एक उत्प्रेरक का कार्य करता है NO। NO का नाम क्या है, तो इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड नाम है। क्या नाम है, नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो यह क्या बनता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। अब यह सल्फर ट्राई ऑक्साइड जब बन जाता है तो यह जल के साथ क्रिया करा देते हैं। तो यह सल्फर ट्राई ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करा देते हैं तो यह क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बना समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो यहाँ तीन विधि जो बताया गया, ये तीन विधि को ही हमको ऊपर से लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहले क्या लिए थे, सल्फर लीजिए या किसको लीजिए, फेरिक सल्फाइड को लीजिए। दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाया जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे सल्फर या फेरिक सल्फाइड को Y की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब बन जाएगा तो उसके बाद से जो है NO उत्प्रेरक के उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। कौन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्रिया करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, पुनः जो है सल्फर डाइऑक्साइड किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ NO माने नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक के उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनती है। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाए तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, या आपको फेरिक सल्फाइड और ऑक्सीजन को लेकर के जब गर्म करेंगे तो यह क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो सल्फर डाइऑक्साइड बनने के बाद यह सल्फर डाइऑक्साइड किसके उपस्थिति में, NO उत्प्रेरक के उपस्थिति में गर्म करेंगे और किसके साथ गर्म करेंगे, तो ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ रिएक्शन को देख लीजिए, यह सल्फर डाइऑक्साइड है और यह ऑक्सीजन है, NO को उपस्थिति में गर्म किया गया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। अब यह सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बन गया तो लिखेंगे यह SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के संपर्क में आकर क्या बनेगा, तनु H2SO4 मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जो है लास्ट रिएक्शन को देखेंगे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है यह किसके साथ क्रिया किया है, तो जल के साथ जब क्रिया किया है तो क्या बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना है। तो समझ में आ गया होगा। तो यह जो तीन रिएक्शन देखे हैं ये तीनों रिएक्शन को ऊपर जो है बताया गया, तो इसे आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट
कर लीजिए। अब इसके विधि के बारे में पढ़ेंगे कि यह कैसे बनता है, कैसे कैसे जो है क्रिया इसमें होता है। तो चित्र के माध्यम से आप समझेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनेगा। तो यहाँ जो है पाइराइट बर्नर है, तो पाइराइट जो बर्नर है उस बर्नर में सल्फर को लीजिए या किसको लीजिए, फेरिक सल्फाइड को लीजिए और लेकर के क्या करेंगे, ऑक्सीजन के O2 मतलब ऑक्सीजन वाइस को बोला जाएगा, इसको लेकर के क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। और यह सल्फर डाइऑक्साइड जब बन जाएगा, क्रिया करने पे क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्राप्त होगा। किस में प्राप्त होगा, तो पाइराइट बर्नर में प्राप्त होगा। अब यहाँ जब प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ से एक नाइटर पात्र है, क्या है, नाइटर पात्र, यहाँ देखिए बना हुआ नाइटर पात्र। तो इसमें जो है नाइटर पात्र में SO2 जो रहे आएगा, तो उसमें जो धूल के कण होते हैं वो अलग करके निचले सिरे से ले जाते हैं। इसके क्या होते हैं, निचले सिरे से, यहाँ से ला करके निचले सिरे से इसको ले जाते हैं। तो यहाँ से जो है सबसे पहले जानकारी रखेंगे कि पाइराइट बर्नर में सल्फर को या फेरिक जो सल्फाइड को वाई के उपस्थित में गर्म करेंगे तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और यह सल्फर डाइऑक्साइड जो है नाइटर पात्र में धूल के कण को अलग करके नाइट्रोजन ऑक्साइड के निचले सिरे से ले जा करके ग्लोबल टावर, यह ग्लोबल टावर बोला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल टावर में ले जाते हैं। तो यहाँ ग्लोबल टावर से जब जाते हैं तो ग्लोबल टावर से सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण को नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्प्रेरक, किसके, नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्प्रेरक को मिला करके शीतलक में, यहाँ से किस में लाते हैं, शीतलक में ले आते हैं। किसमें से, ग्लोबल टावर से होते हुए किस में लाते हैं, शीतलक में लाते हैं। और इसे यहाँ क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, इसे क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। अब ये शीतलक से होते हुए किस में आएगा, गैलुसैक टावर में आएगा, किसके, गैलुसैक टावर में क्रिया करके पुनः जो है किस में चला जाएगा, पुनः ऐसे आकर के देखिए बना हुआ तीर आकर के किस में आएगा, पुनः जो है ग्लोबल टावर में आ जाएगा। और अंत में जो है वह ग्लोबल टावर से होकर के लेड कक्ष बना हुआ है, शीशे का जो कक्ष बना हुआ है, इसमें क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनने लगता है। तो एक बार और रिवीजन करेंगे। सबसे पहले सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और यह सल्फर डाइऑक्साइड जो है जो नाइट्रस पात्र होते हैं, नाइट्रस पात्र में धूल के कण को अलग करते हुए ग्लोबल टावर में जाते हैं। और ये ग्लोबल टावर से होते हुए शीतलक में आते हैं और शीतलक में ठंडा होता है। और शीतलक में ठंडा होने के बाद से किस में आते हैं, गैलुसैक टावर में आते हैं। गैलुसैक टावर से में होते हुए जो है किस में आते हैं, यहाँ से देखिए गैलुसैक टावर से होते हुए किस में आ जाते हैं, तो यह जो आ गए हैं किस में, ग्लोबल टावर में आ गए। और ग्लोबल टावर में से किस में आ जाते हैं, लेड कक्ष में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, बन जाता है। तो इसी को नीचे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे विधि, क्या लिखेंगे, विधि। तो विधि में लिखेंगे जो पाइराइट बर्नर में सल्फर या फेरिक सल्फाइड के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो पाइराइट बर्नर होते हैं उसमें सल्फर को लीजिए या फेरिक सल्फाइड को लीजिए और किसके साथ गर्म कीजिए, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। मतलब वहाँ पे जो है पाइराइट बर्नर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और जब सल्फर डाइऑक्साइड जब प्राप्त हो जाता है तो उसको किस में भेज देते हैं, तो नाइटर पात्र होता है। और वो नाइटर पात्र में जो धूल के कण होते हैं वह धूल के कण को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं और वो निचले सिरे से किस में ले जाते हैं, ग्लोबल टावर में ले जाते हैं।
तो अब यहाँ लिख लेंगे नाइटर पात्र में धूल के कण को क्या करते हैं, अलग करके नाइट्रोजन ऑक्साइड के निचले सिरे से ले जाते हैं। उसे क्या कहा जाता है, ग्लोबल टावर कहते हैं, जो चित्र में बताया गया है। चित्र आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इस चित्र को अपनी कॉपी में क्या कीजिए, बना लीजिए। अब यहाँ ग्लोबल टावर में जब ले जाते हैं तो ग्लोबल टावर से क्या होता है, तो लिखेंगे ग्लोबल टावर से सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण को नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्प्रेरक में मिला करके क्या करते हैं, शीतलक में ले जाते हैं, जो चित्र में बताया गया है। एक बार और चित्र को देख लीजिए। अब ये ग्लोबल टावर से होते हुए किस में लाते हैं, शीतलक टावर में लाते हैं, और शीतलक टावर से किस में ले जाते हैं, गैलुसेक टावर में ले जाते हैं, और गैलुसेक टावर से आकर के किस में आ जाते हैं, ग्लोबल टावर में आ जाते हैं। और ये ग्लोबल टावर से होते हुए किस में जाते हैं, शीर्ष कक्ष में जो है जाते हैं। जो तीर बना हुआ है, इस तीर को भी ध्यान देते रहिए कि यहाँ जो ग्लोबल टावर से होते हुए किस में आ गए हैं, शीर्ष कक्ष में आकर के सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे कि ग्लोबल टावर से जो है सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण को नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्प्रेरक में मिला करके शीतलक में ले जाते हैं, और शीतलक में इसे क्या करते हैं, ठंड करते हैं, और शीतलक से जब निकलता है तो किस में जाता है, गैलुसेक टावर में जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे शीतलक से निकल के गैलुसेक टावर में जाता है, और गैलुसेक टावर से क्रिया करके पुनः जो है ग्लोबल टावर में आ जाता है, और अंत में जो है ग्लोबल टावर से लेड कक्ष में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनने लगता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है शीर्ष कक्ष विधि से कैसे बनता है आपको इस वीडियो में बताया गया, और आप सभी विद्यार्थी जब इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई जो था शीर्ष कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है, आज इस वीडियो में बताया गया। और कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है। तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के दो विधि में से एक विधि जो है हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा।